दोस्तों, इंसान अपनी आदत और माहौल का गुलाम होता है। उसका स्वभाव और उसका आचरण वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि उसकी संगत होती है, जैसा कि उसका समाज होता है। कहानियों के माध्यम से आपको जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताने वाले चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाता हूँ और जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख भी इसके द्वारा आपको देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले एक गांव था और उस गांव में एक मुखिया था। मुखिया को यह वरदान प्राप्त था कि उससे आने वाले भविष्य का पता पहले ही चल जाता था। एक बार मुखिया ने अपने चारों बेटों को बुलाया और बताया कि बच्चों, मैंने कल अपना अगला जन्म सपने में देखा है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसके रिगार्डिंग शेयर करने वाला हूँ। मैं अगले जन्म में एक सूअर की योनि में जन्म लूंगा और पास के गांव में एक अमुक घर में जन्म लूंगा और बहुत ही गंदगी में और घृणित जीवन जीऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा जीवन जीने की बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को एक आदेश देता हूँ और विनती भी करता हूँ कि जैसे ही आप लोगों को मेरे जन्म की खबर मिले, आप लोग उस गांव में आके मुझे मार देना, ताकि मुझे सूअर की योनि में ना रहना पड़े और मैं आराम से अपने अगले जन्म को प्राप्त कर लूं। कुछ ही दिनों में मुखिया की मृत्यु हो गई और उसके मरने के क्रियाक्रम में उसके चारों बच्चे इतने बिजी हो गए दोस्तों, कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पिता की बात के वो कब भूल गए। इस बात को जब एक वर्ष हो गया तो एक दिन बड़े बेटे को सहसा ही ये याद आया कि पिताजी ने तो कहा था कि वो सूअर बनकर पास के गांव में जन्म लेंगे और हमें उन्हें मार देना है। तो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आइए अब जाकर पिता के आदेश का पालन करें। और ये सोचकर वो अपने बाकी भाइयों के साथ पास के गांव में पहुंच ही गया और वहां पर अपने सूअर रूपी पिता को जब उसने देखा तो उसको लाठियों से मारने के लिए चारों भाई भागे। सूअर का बच्चा उनसे बचने के लिए संघर्ष करता रहा, कभी कीचड़ में और कभी गंदगी में जाता रहा, लेकिन आखिरकार उसको उन्होंने पकड़ लिया। और जब वो उसको मारने की कोशिश करने लगे तो मानव की आवाज में मुखिया बोला, प्यारे बच्चों, मुझे अब मत मारो। अपने पिता से ऐसा सुनकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लेकिन पिताजी, ये आप ही का तो आदेश था कि जब आप सूअर की योनि में जन्म लेंगे तो हम आपको मार डालें, ताकि आपको गंदगी में ना रहना पड़े। सही कह रहे हो बच्चों, मैंने ऐसा तुम्हें कहा था। लेकिन अगर तुम्हें यह भी याद होगा जो मैंने कहा था कि मुझे पैदा होते ही मार देना, क्योंकि अब एक वर्ष गुजर चुका है तो मुझे अब इस जीवन से भी प्यार हो गया है। मुझे ये कीचड़ और गंदगी वाली जिंदगी भी अच्छी लगने लगी है। यहाँ पर भी मेरा एक समाज, यहाँ पर भी मेरे दोस्त बन गए हैं और अब मुझे यही जीवन अच्छा लगता है। तो मेरी तुमसे यही कामना है मेरे बच्चों, कि अब मुझे इसी जीवन में छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ, मुझे जीवित छोड़ दो। दोस्तों, मुखिया को वहीं छोड़कर उसके चारों बेटे वापस अपने गांव लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आपने देखा कि मुखिया गंदगी में और ऐसे घृणित जीवन में भी अपने आप को कंफर्ट में पा रहा था। हम लोग भी अपनी जिंदगी में एक इसी प्रकार का कंफर्ट जोन बना लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें मन ही मन पता होता है कि ये जो जिंदगी है ये हमारे लायक नहीं है। हम अपने पोटेंशियल से बहुत कम जिंदगी जी रहे हैं। आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, आसपास की सोसाइटी अच्छी नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का साहस नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अपने पूरे पोटेंशियल को जीना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आसपास के माहौल को तोड़ सकें, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकें। आसपास के लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या सोच रहेगी, क्या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसी प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आते हैं जब भी हम कोई नया कदम उठाना चाहते हैं। दोस्तों, आप जब तक दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, इससे पहले कि आपको भी अपने आसपास के गंदे और पिछड़े माहौल की आदत डल जाए। गंदगी से मेरा मतलब सिर्फ बाहर से दिखने वाली गंदगी से या कचरे से नहीं है दोस्तों। गंदगी से मेरा मतलब हर तरह के माहौल से है, चाहे वो आपराधिक माहौल हो, चाहे नशा पत्ती का माहौल हो, चाहे गलत संगत हो। हर चीज गलत तो है ही। इस संगत से निकालने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आपको उन सब चीजों की आदत पड़ जाए, तुरंत वहां से निकलिए। क्योंकि दोस्तों, आदत उस पौधे की तरह है जो शुरू में तो एक छोटा सा होता है और उखाड़ा जा सकता है, लेकिन समय के साथ साथ वो एक भारी पेड़ बन जाता है। तो अपनी आदतों को चेंज करिए, गलत माहौल से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए और अपने पोटेंशियल को पहचानिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की और रुचि और इन्फॉर्मेशन देने वाली कहानियाँ और स्टोरीज को हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।